एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जी हां, अमेरिका जो 2014 से क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बताता आया है, अब उसी क्रीमिया को रूस का इंटरनल टेरिटरी यानी आंतरिक हिस्सा मानने जा रहा है। और ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव में इसे शांति समझौते का अहम हिस्सा बनाया गया है। यानी यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका अब रूस के इस दावे को मान्यता देने पर राजी है। अगर हम पीछे देखें तो 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को एनेक्स किया था। उसके बाद अमेरिका और वेस्टर्न देश रूस के खिलाफ हो गए। प्रतिबंध लगे, रूस को G8 से बाहर कर दिया गया और रूस को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग करने की पूरी कोशिश की गई। इसी घटना के बाद से रूस और चीन के बीच नो लिमिट्स पार्टनरशिप की शुरुआत हुई और वेस्ट का रूस पर शिकंजा कसता चला गया। लेकिन अब 2025 में अमेरिका का यह यू टर्न दुनिया को हैरान कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की योजना है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक शांति समझौता कराया जाए। इस समझौते के तहत अमेरिका क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने के लिए तैयार है। बदले में रूस पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों से पीछे हटने और यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता देने पर राजी हो सकता है। इसके लिए अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत भी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे, तो यूक्रेन का क्या रिएक्शन है? दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि ये रेड लाइन क्रॉस करना है। अगर कोई भी देश यूक्रेन के हिस्से को रूस का हिस्सा मान लेता है तो हम उस समझौते का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी यूक्रेन के लिए यह समझौता नामंजूर है। जेलेंस्की का मानना है कि रूस को क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन दोनों से हटना चाहिए। अब बात करते हैं चीन की। चीन पिछले कुछ सालों में रूस की मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते तेल गैस डील्स, सैन्य साझेदारी, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट लेता आया है। अगर अमेरिका रूस डील हो जाती है तो रूस का चीन पर निर्भर रहना कम हो जाएगा। इसलिए चीन के लिए भी ये डील खतरे की घंटी है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। हाल के वर्षों में रूस और चीन की नजदीकियों से भारत को कुछ चिंताएं थीं। अब अगर रूस वेस्ट के करीब जाता है तो चीन रूस का गठजोड़ कमजोर पड़ेगा। इससे भारत रूस के रिश्तों में नई ऊर्जा आ सकती है। यही नहीं, व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। इस समिट में कुछ बड़े समझौते भी हो सकते हैं और अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहते हैं तो भारत अमेरिका रूस के बीच एक नया त्रिकोण बन सकता है। अगर आप ध्यान दें, ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर काम करते हैं। उनके लिए रूस चीन गठबंधन बड़ा खतरा है। अगर रूस को अमेरिका के करीब लाकर चीन को अलग थलग किया जाए तो अमेरिका के लिए गेम आसान हो जाएगा। इसलिए क्रीमिया कार्ड खेलकर ट्रंप रूस को खुश करेंगे, यूरोप पर दबाव बनाएंगे, चीन को झटका देंगे और अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। खैर, सवाल ये है कि क्या जेलेंस्की इसे मानेंगे? फिलहाल तो वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यूक्रेन थक चुका है। अमेरिका और यूरोप अब ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पा रहे और अगर रूस को ये एश्योरेंस मिल जाए कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा तो शांति संभव है। ये डील अगर होती है तो ये 2025 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा। रूस को इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी, चीन की रणनीति पर चोट, भारत के लिए गोल्डन मौका होगा और अमेरिका की पोजीशन मजबूत। अब क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक वाकई वेस्ट, रूस और भारत के लिए फायदेमंद होगा, या फिर ये एक नया जियोपॉलिटिकल संकट खड़ा करेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।